नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। 12 कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसानों के लगातार बढ़ रही परेशानी और यूरिया खाद की गंभीर किल्लत को लेकर एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ, जहां किसानों के नेतृत्व में स्वयं नरेश मीणा धरने पर बैठ गए। सुबह से ही किसान अपने अपने गांव से बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर सवार होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हाथों में तख्तियां लिए यूरिया दो, फसल बचाओ, किसान की आवाज, देश की आवाज जैसे नारे लगाते हुए वातावरण में किसानों की पीड़ा, गुस्सा और उम्मीद साफ झलक रही थी। सभी किसानों की एक ही मांग थी कि उनकी फसलें संकट में हैं, खेत सूखने लगे हैं, पर खाद की उपलब्धता का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। धरने के बीच नरेश मीणा खड़े हुए और उन्होंने बेहद दृढ़ आवाज में कहा कि किसान खेत में दिन रात मेहनत करता है, मौसम की मार सहता है, अपनी मेहनत से पूरे जिले, पूरे राज्य और पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन जब उसे समय पर खाद नहीं मिले तो ये किसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। उन्होंने बताया कि कई दिनों से किसान यूरिया पाने के लिए दुकानों और सहकारी समितियों के बाहर लाइन लगा रहे हैं, कई किलोमीटर दूर जाकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौट रहे हैं। दुकानों पर स्टॉक खत्म हो गया है। सीमित मात्रा में उपलब्ध करवाने के कारण छोटे किसानों की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई है। नरेश ने प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि किसानों को उनका हक मिले। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय से ये स्पष्ट मांग रखी कि जिले में यूरिया खाद की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाने की लिखित और ठोस व्यवस्था की जाए। यदि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जांच पर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ये धरना किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसानों की जान और फसल बचाने की लड़ाई है। यदि प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से इस समस्या का समाधान नहीं किया तो ये धरना अनिश्चित काल तक चलेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, उनकी सहनशीलता को कमजोरी न समझा जाए। फसलें खराब होंगी तो किसान का साल भर का परिश्रम मिट्टी में मिल जाएगा और इसका सीधा असर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।